हेलो, आई एम तरसत फ्रॉम एसएएल कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसमें आपको इंग्लिश को बोलने के लिए और राइटिंग के लिए दोनों तरीके से आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आखिरी इंग्लिश को स्पीकिंग करने के लिए और राइटिंग करने के लिए दोनों किस तरीके से हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उसके लिए मैं आज की क्लास लेके आया हूं। तो कुछ स्ट्रक्चर यानी एट फर्स्ट आपके माइंड में ये डालना चाहता हूं कि अगर जब हम शुरुआत करें, इंग्लिश की शुरुआत करें बोलने की चाहे या लिखने की, हम कैसे करें, ये समस्या रहती है। और छोटे छोटे सेंटेंस से लेके बड़े बड़े सेंटेंस यानी कुछ भी आप लिखने में समस्या क्रिएट होती है या बोलने में समस्या प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो किस तरीके से हम करें, यानी एक सेंटेंस तो बोल दिया सर, जैसे फॉर एग्जांपल आई रीड, ये तो बोल दिया आई रीड। अब सर आई रीड तो हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, बट अब इसे आई रीड को बेहतर तरीके से और किस तरीके से बोल सकते हो आप, ये आपके माइंड को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम किस तरीके से और इस सेंटेंस को बोल सकते हैं और क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में आपको बताने वाला हूं कि इस एक सेंटेंस को आप कितने तरीके से बोल सकते हो। वही तो स्पीकिंग है, यानी एक ही सेंटेंस को आप, यानी कहने का स्पीकिंग ये है कि लैंग्वेज पूरा कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट्स इन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में आएगा आप बोलोगे। तो क्या क्या बोलोगे, एक सेंटेंस को कितने तरीके से बोला जाता है, और तभी जाके अगर आपको इसका अलग अलग तरीका आपको स्पीकिंग में यूज आएगा और आपका राइटिंग के लिए यूज कर पाओगे, तभी तो आपका बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देते हैं आपको कि एक सेंटेंस को कितने तरीके से स्पीकिंग किया जा सकता है और उसको किस तरीके से। तो देखिए हर एक बात को 6 तरीके से बोला जाता है। उसे 6 तरीके से कैसे करके आप स्पीकिंग करेंगे, कैसे करके आप उसको राइटिंग करेंगे। अगर आप वो 6 तरीका जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप सिर्फ आई रीड ही जान पाओगे इसको, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो आज आपको मैं सिखा रहा हूं कि इस आई रीड को 6 तरीके से कैसे करके स्पीकिंग करेंगे, कैसे करके आप इसको राइटिंग करेंगे। तो देखिए चलते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं और आप देखते रहिए। देखो यहाँ पर इसको करने के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आई रीड लिखा, उसके बाद यानी मैं पढ़ता हूं, तो इसको आप निगेटिव वे में भी बोल सकते हो, इसको इंटरोगेटिव में भी बोल सकते हो, और आप इसको विभिन्न तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है नहीं? तो देखिए इस आई रीड को निगेटिव से बोलना है तो आई डोंट रीड, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, यही तो सीखना है। यानी इंटरोगेटिव तरीके से बोलना, निगेटिव तरीके से बोलना, पॉजिटिव तरीके से बोलना, हर तरीके से बोलना आना चाहिए एक सेंटेंस को, और लिखना भी आना चाहिए। तभी आपका बेहतर तरीके से आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे आप राइटिंग कर रहे होंगे चाहे आप स्पीकिंग कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं किस बेस पर आप इसको बनाओगे 6 तरीके से। देखो एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना है और 6 तरीके से उसको लिखना है। यहाँ पर देखें एट फर्स्ट पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपके लिए। पॉजिटिव देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अभी V1 V5 क्या है, ये आपके माइंड को प्रॉब्लम कर रहा होगा। S मीन से सब्जेक्ट हो गया, V1 मीन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और 5 मीन से हो गया आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या होता है फिफ्थ फॉर्म, यानी अगर किसी वर्ब में SEIES जोड़ देते हैं उसी को क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। यानी जैसे गो है, गो V1 हो गया और गोज आपका V5 हो गया। जैसे हमने लिखा ईट का ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका फिफ्थ फॉर्म करेंगे तो ईट्स। यानी किसी भी वर्ब में SEIS लगाते हैं तो क्या कहलाता है उसके बाद V5, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए ये आपका इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, इस तरीके से आपने बोलना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा V1 एंड V5। तो देखिए यहाँ पर
इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, हर स्ट्रक्चर दे रहा हूं, पॉजिटिव दे दिया, निगेटिव दे दिया। अभी बुलवाऊंगा भी आपको एक सेंटेंस को 6 तरीके से, और आप लिखना भी जानेंगे आज से और बोलना भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए यहां पर लगा दो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखिए WH मींस होता है, WH मींस होता है आपका आस्क द क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव वर्ड जिसको कहते हैं आप। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर वर्ड दिखाता हूं मैं आपको, जिसको व्हाट, व्हाई, व्हेन और आपका हाउ, ये सब आपके क्या है, वे, ये सब आपका WH वर्ड है। यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हेन, ये आपका WH वर्ड है। ठीक हो गया। तो इससे भी स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर लेके सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। WH देखिए यहाँ पर लगा दिया WH वर्ड प्लस लगा दिया टू या लगा दिया डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इससे WH निगेटिव यानी WH निगेटिव से देखिए WH वर्ड प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये आपको कितना दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्ट्रक्चर दे दिया मैंने। एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से ऐसे करके बोला जाता है और लिखा जाता है। ये आपका मैंने कौन सा स्ट्रक्चर दिया, whatever we do till morning to evening that all comes to डेली रूटीन एक्शन। यानी मैंने आपका डेली रूटीन एक्शन का दे रखा है, जो हम सुबह से लेके शाम तक का जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसको मैंने दे रखा है। ये इसी को डेली रूटीन एक्शन कहते हैं, जो हम सुबह से लेके शाम तक करते हैं, वो आपका डेली रूटीन हो गया। किसमें है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक हो गया। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा स्ट्रक्चर है, वही तो डेली रूटीन एक्शन होता है। यानी सुबह से लेकर शाम तक का जितना भी काम हम करते हैं, उसको आप किस तरीके से बताओगे और किस तरीके से उसको लिखोगे, और एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे करके आप बोलोगे और 6 तरीके से कैसे लिखोगे, ये आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर साइड हो गया। आप इसको अगर उतारना चाह रहे हैं, कोई कॉपी कलम लेके बैठा है तो आप इसको उतार सकते हैं, तब जाके मैं आपको बताता हूँ। उतारिए इसको, 2 मिनट का टाइम आपके पास है। चलिए अब देखिए यहां पर सेंटेंस बनाता हूं मैं। यहां पर नीचे में देखिए, यहीं पर बना देते हैं। पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला आई रीड, ये पॉजिटिव हो गया आपका। यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई लग गया और वर्ड में फर्स्ट फॉर्म लगी रीड, बन गया आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अब आई रीड को 6 तरीके से बोलना है इस स्ट्रक्चर पर। अब बोलेंगे कैसे, आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, डोंट आई रीड, व्हाट डू आई रीड, व्हाट डोंट आई रीड। तो देखिए 6 तरीके से बोला, नहीं बोला मैंने, एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बोला। तो यही तो सीखना है, स्टार्टिंग है ये।
ये आपको इतना जबरदस्त तरीका दे रहा हूं मैं आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए कि जहां से आपका आज के बाद एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बोला जाता है और किस तरीके से उसको लिखा जाता है वो आपको दिखा रहा हूं। और आप इसको करेंगे तो आप हर चीज को लिखने के लिए एबल रहेंगे, हर चीज आपको आएगी। तो देखिए फिर से यहां पे क्या लगाया मैंने, आई रीड। अब इसका निगेटिव आई डोंट रीड। उसके बाद नेक्स्ट इंटरोगेटिव है आपका डू आई रीड, यानी उसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव डोंट आई रीड। व्हाई डू आई रीड, व्हाई डोंट आई रीड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। उसके बाद मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या नहीं पढ़ता हूं। इस तरीके से 6 तरीके से बोलना आना चाहिए आपको। अगर जब 6 तरीके से एक सेंटेंस को बोलना आएगा ना तभी आपको इंग्लिश आसान होगा, तभी आपको बोलना भी आएगा, तभी आपको हर चीज लिखना भी आएगा। कहने का मतलब एक बात को 6 तरीके से बोला जाता है। एट फर्स्ट मेरी बात सुनिए, मेरा जो मेन फोकस है आपको इस क्लास देने का क्या है कि एक बात को 6 तरीके से बोला जाता है। यानी सोसाइटी में कहीं पर भी जाओ आप कि उस बात, अगर एक बात, एक पॉइंट में बात अगर बोली जाती है ना, उसमें निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव बातें भी आती हैं, उसमें इंटरोगेटिव भी आता है, सब आता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉजिटिव दिया मैंने, फिर निगेटिव दिया, फिर इंटरोगेटिव आस्क द क्वेश्चंस एंड उसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव भी है, उसके बाद डब्ल्यूएस से, उसके बाद डब्ल्यूएस निगेटिव से। तो देखिए नेक्स्ट बना के भी दिखाता हूँ, यहाँ पे निगेटिव का बना दिया। अब इंटरोगेटिव का आस्क द क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए डू आई रीड, डू आई रीड। अब नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव से डोंट आई रीड। नेक्स्ट निगेटिव से व्हाई डू आई रीड। डब्ल्यूएस निगेटिव से व्हाई डोंट आई रीड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे लिखा जाता है और बोला जाता है। आप बोलिए, आप मेरे साथ दोहराइए। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी देख रहे हैं, आप मेरे साथ दोहराइए, तब जाके आपको आएगा। आपने खाली चुपचाप करके नहीं देखना है मेरे वीडियो को, आपने साथ ही साथ अपने आप को भी प्रैक्टिकल करना है इसके ऊपर। तो देखिए बोलिए, आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, डोंट आई रीड, व्हाई डू आई रीड, व्हाई डोंट आई रीड। आएगा ना समझ में? तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप कुछ भी लगा दो। आप आपके बारे में करते हैं, यू रीड। क्या करते हैं? यू रीड, यू डोंट रीड, डू यू रीड, डोंट यू रीड, व्हाई डू यू रीड, व्हाई डोंट यू रीड। देखो सब्जेक्ट चेंज करके आएगा, यू कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पर फिर सेंटेंस में क्या आपके बारे में भी बोल दिया मैंने 6 तरीके से और अपने बारे में भी बोल दिया 6 तरीके से। तो देखिए यू रीड, यू डोंट रीड, डू यू रीड, डोंट यू रीड, व्हाई डू यू रीड, व्हाई डोंट यू रीड। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप सबसे पहले दूसरे का नहीं, सबसे पहले अपने से ही शुरू करिए। सबसे पहले आई करिए, तब जाके आप यू कर पाएंगे, तब जाके आप ही कर पाएंगे, तब जाके आप सी कर पाएंगे, तब जाके आप थर्ड पर्सन किसी का नाम, रोहन, सोहन, सीता, गीता, लता, प्रिया, किसी का नाम से आप बोल पाएंगे। एट फर्स्ट यूज करिए, खुद का प्रैक्टिकल करिए, अपने नाम से करिए। यहाँ पर आई रीड, अब यहाँ पर वर्ब चेंज कर दो। यहाँ पर आई रीड है तो यहाँ पर आई यू, जैसे यू रीड था तो यहाँ पर कर दो यू ईट। और जहां जहां पर रीड था यहाँ पर कर दो ईट। यहाँ पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दो ईट, यहां पर भी वर्ब चेंज कर दो ईट, यहां पर कर दो फिर ईट और यहां पर भी कर दो ईट। अब देखो क्या क्या चेंज कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं, इंस्ट्रक्शन मिल गया ना मेरे को, सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब चेंज करना। वर्ब मींस एक्शन, एक्शन मींस वर्क। जितना भी काम करते हैं आप, जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, आप बोल लिए उसको। अब देखो मैंने दूसरा क्या लिया, वर्ब ईट लिया। यू ईट, यू डोंट ईट, डू यू ईट, डोंट यू ईट, व्हाई डू ईट, व्हाई डोंट यू ईट। हो गया ना 6 तरीके से। आप खाते हो, आप नहीं खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या क्या आप खाते हो। आप
नहीं खाते, क्या आप नहीं खाते हो, आप क्यों खाते हो, आप क्यों नहीं खाते हो। तो 6 तरीके से बोला ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर में बार बार दिखा रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को आप रखिए, लिखिए, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त वरदान साबित होगा। ये आपका डेली रूटीन का बता रहा हूँ। एट फर्स्ट आपको, हम प्रेजेंट में जीते हैं ना, तो हमें प्रेजेंट में ही एट फर्स्ट बोलना और लिखना सीखना होगा, तब जाके आप पास्ट एंड फ्यूचर की बात बाद में सीखेंगे। एट फर्स्ट हम जो डेली एक्शन में करते हैं, जो डेली रूटीन में करते हैं, हम जो जो करते हैं उस पर हमने एट फर्स्ट काम करना है कि आज हम क्या क्या करते हैं एक दिन में। तो उसके बारे में जब आप शुरुआत करोगे, यानी आई रीड, आई ईट, आई गो, आई कम, आई क्लाइंब द ट्री, इस तरीके से आप करेंगे तो तब जाके आपको बेहतर आएगा। अब देखिए, और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ले लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे ही से भी दे रहा हूं, ही मीन्स थर्ड पर्सन दे दिया एंड सिंगुलर दे दिया। अब यहाँ पर भी लगा दो ही, अब यहाँ पर भी लगा दो ही, अब यहाँ पर भी लगा दो ही, यहाँ पर भी लगा दो ही, सब जगह ही लगा दो। ये देखिए यहाँ पर भी लगा दो ही। अब क्या क्या चेंज होगा, यहाँ पर ही है तो क्या आएगा, ईट्स, यानी ईट था पहले, तो क्या होगा, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब कौन सा लेगा, V5, यानी सिंगुलर। V5 क्या होता है आपका, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है, तो ही ईट्स। अब यहाँ पर देखो, ही डोंट ईट हो गया, ही डजंट, क्या होगा यहाँ पर, ही डजंट, ये वाला रहेगा, तो इसको हटाना होगा, इस पे लगा दीजिए डजंट। ये शॉर्ट में है, आप लॉन्ग में भी बोल सकते हैं इसको, ही डज नॉट ईट कह सकते हैं, बट स्पीकिंग के लिए बेटर है आपका जो मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म डजंट, डोंट, ये स्पीकिंग में ज्यादा यही यूज होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये तो आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, डू नॉट, डज नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डू ही क्या हो जाएगा, डू की जगह डज हो जाएगा, ही ईट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, डोंट की जगह क्या हो जाएगा, डज ही ईट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू की जगह डज, सब डू की जगह क्या लगा देना, डज लगा देना। यहाँ पर भी डज लगा दिया, यहाँ पर भी डज लगा दिया। अब देखो बन गया ना। अब आपको आइडिया आ रहा है धीरे धीरे कि कहां पर क्या करना है, ही ईट्स, ही डज नॉट ईट, या डजंट ईट, डज ही ईट, डज ही। अब यहाँ पर क्या हो गया, नॉट भी लगाना इस वाले में ना, इस वाले में क्या लगाना है, यहाँ पर नॉट नहीं लगाना हमने, डजंट एंड डजंट। अब देखो, he eats, he doesn't eat, does he eat, doesn't he eat, why does he eat, why doesn't he eat। लिखा ना, 6 तरीके से सेंटेंस आपने थर्ड पर्सन के बारे में लिख दिया जो सिंगुलर है, यानी वह खाता है, वह नहीं खाता है, क्या वह खाता है, क्या वह नहीं खाता है, वह क्यों खाता है, वह क्यों नहीं खाता है। तो ये 6 तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से वह क्यों सोता है, वह कब सोता है, कैसे सोता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सब आप कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर, ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से ये वाई की जगह सिर्फ वाई ली, यहाँ पर वाई डज ही ईट, व्हेन डज ही ईट, वेयर डज ही ईट, या कुछ भी लगा सकते हैं, हाउ डज ही, यानी कुछ भी लगा सकते हैं आपका डब्ल्यूएच फैमिली से, यानी डब्ल्यूएच फैमिली से व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, स्टार्ट करिए, आज से ही शुरुआत करिए। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस बात को मानेंगे ना, देखना उसके बाद धीरे धीरे आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये आपका जो स्पीकिंग एंड राइटिंग का मैंने बोला है, 2 क्लास पहले भी दिया है और इस क्लास में दे रहा हूँ। आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लाने की कोशिश की, वो इसलिए लेके आया कि आपके अंदर ना फिर से वो समस्याएं हो रही है। हमने तो एक स्ट्रक्चर दे दिया मैंने पिछले क्लास में कि आई कैन रन, उसके बाद उसे 10 बोल सकते हैं, 1000 बोल सकते हैं। तो आपको लगा कि आई कैन रन तो बोला, लेकिन जब हम उसमें कि मैं दौड़ सकता हूँ, अगर मेरे माइंड में आ गया कि मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, निगेटिव आ गया, तो वहां पर उस आई कैन रन का क्या होगा। तो इसीलिए मैंने ये पूरी क्लास दे दी, आज आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल एज नेगेटिव, यानी 6 स्ट्रक्चर दे दिए। इसके अलावा 7वां कुछ भी नहीं होता है।
इसी के अंदर स्पीकिंग एंड इसी के अंदर राइटिंग होता है। करिए, आज से शुरुआत करिए। मुझे आशा है कि आप करेंगे पक्का। यहीं से शुरुआत करो अपनी जिंदगी का। इंग्लिश बेहतर अगर बनानी है, अगर वाकई आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं, तो आज से ही शुरुआत करिए और पक्का होगा। लग जाइए आज से ही और अपना जो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रहा हूँ इसको फॉलो करिए हमेशा। अगर नहीं होगा तब कहना मुझे सर यस सर हुआ या नहीं हुआ। फिर मिलता हूँ अगले क्लास में, इससे भी और बेहतर और नया तकनीक लेके आऊंगा, बेहतर टेक्निक लेके आऊंगा। एक नया मेथड आपके लिए लेके आया, कॉन्सेप्ट लेके आया, फिर लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आईसीएल कोचिंग सेंटर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।